नामर्द, मेरा शोहर नामर्द है और मुझे तलाक चाहिए। वह मियाँ बीवी के झगड़े का आम सा केस था। अच्छी पढ़ी लिखी फैमिली थी, 2 प्यारे से बच्चे थे, लेकिन खातून बजिद थी कि उसको हर हाल में तलाक चाहिए। जबकि मेरा मुवक्किल शोहर सदमे की कैफियत में था। जज साहब अच्छे आदमी थे। उन्होंने कहा कि आप मियाँ बीवी को चैम्बर में ले जाकर कोशिश कर लें, शायद बात बन जाए। शोहर का वकील होने के नाते मैंने फौरन हामी भर ली, जबकि बीवी के वकील ने इस पर अच्छा खासा हंगामा भी किया, लेकिन खातून बातचीत के लिए राजी हो गई। चैम्बर में दोनों मियाँ बीवी मेरे सामने बैठे थे। हाँ खातून, आपको अपने शोहर से क्या मसला है? वकील साहब, यह शख्स मर्दाना तौर पर कमज़ोर है। मैं उसकी बेबाकी पर हैरान रह गया। वैसे तो कचहरी में ज़्यादातर बेबाक ख्वातीन से ही वास्ता पड़ता है, लेकिन इस खातून की कुछ बात ही अलग थी। उसके शोहर ने एक नज़रे शिकायत उस पर डाली और मेरी तरफ मदद की तलब नज़रों से घूरने लगा। मैं थोड़ा सा झल्ला गया कि कैसी औरत है, जरा सा शर्म हया नहीं है। बहरहाल मैंने भी शर्म हया का तकाजा एक तरफ रखा और तेज तेज सवाल करना शुरू कर दिया। जब उससे पूछा, क्या आपको अपने मर्द से गुजारा नहीं होता? तो कहती हैं कि माशा अल्लाह 2 बच्चे हैं हमारे। यह जिस्मानी तौर पर तो बिल्कुल ठीक हैं। मैंने पूछा, तो खातून फिर मर्दाना तौर पर कमज़ोर कैसे हुए? वकील साहब, मेरे बाबा देहात में रहते हैं और खेती किसानी करते हैं। हम 2 बहनें हैं। मेरे वालिद ने कभी बिटिया रानी से कम बुलाया ही नहीं, जबकि मेरे शोहर मुझे कुत्ती कहकर बुलाते हैं। यह कौन सी मर्दाना सिफत है? वकील साहब, मुझसे कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो यह मेरे पूरे मायके को गालियां देते हैं। आप ही बताएं कि इसमें मेरे मायके का क्या कसूर है? यह मर्दाना सिफत तो नहीं, ना कि दूसरों की घरवालियों को गाली दी जाए। वकील साहब, मेरे बाबा मुझे शहजादी कहते हैं और यह गुस्से में मुझे कंजरी कहते हैं। वकील साहब, मर्द तो वह होता है ना जो कंजरी को भी इतनी इज्जत दे कि वह कंजरी ना रहे, और यह अपनी बीवी को ही कंजरी कहकर पुकारते हैं। यह कोई मर्दाना बात तो नहीं हुई ना? वकील साहब, अब आप ही बताएं, क्या यह मर्दाना तौर पर कमज़ोर नहीं है? मेरा तो सर शर्म से झुक गया। उसका शोहर उसकी तरफ देखकर बोला, अगर यही मसला था तो तुम मुझे बता सकती थी ना। मुझ पर इस कदर जहनी टार्चर करने की क्या ज़रूरत थी? आपको क्या लगता है, आप जब मेरी माँ बहन के साथ किसी नाजायज़ रिश्ते को जोड़ते हैं तो मैं खुश होती हूँ? इतने सालों से आपका किया गया जहनी टार्चर बर्दाश्त कर रही हूँ, इसका कौन हिसाब देगा? बीवी का पारा किसी तौर कम नहीं हो रहा था। खैर, जैसे तैसे मिन्नत करके समझा बुझा करके उनकी सुलह करवाई। मेरे मुवक्किल ने वादा किया कि आइंदा वह कभी अपनी बीवी को गाली नहीं देगा, और फिर वह दोनों चले गए। मैं काफ़ी देर तक वही चैम्बर में सोचता रहा कि गालियां तो मैंने भी उस खातून को उसके पहले जवाब पर दिल ही दिल में बहुत दी थी। तो शायद मैं भी नामर्द हूँ, और शायद हमारा समाज नामर्दों से भरा पड़ा है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए।